हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हॉर्नबिल चैप्टर 1। आज हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसका मतलब क्या होता है ये समझो। पोर्ट्रेट मतलब यहाँ पर, वैसे पोर्ट्रेट का मतलब तस्वीर होता है, यहाँ पर इसका मतलब होगा एक महिला है, उसके बारे में पूरा बता रहे हैं। कौन है इसके राइटर? खुशवंत सिंह। यहां पर हमको जो जो पढ़ना है अपन देख लेते हैं। वो पहले ही बता दे रहा है कि इनर मीनिंग, इन एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा मीनिंग है। थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, वेरिटेबल बेडलम, ये उसने करके भी दिया है अलग से, मैं आपको पूरा बताऊंगा चैप्टर में। सो हियर वी गो विथ अवर चैप्टर नंबर 1। बस समझना, हाँ, जितने लोग जुड़े हो बस समझना, कुछ मत करना। क्वेश्चन आंसर के लिए अगला वीडियो रहेगा, उसमें अपन प्योर क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। इसमें प्योर चैप्टर रहेगा, उसमें प्योर क्वेश्चन आंसर। माई ग्रैंड मदर मतलब मेरी दादी, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। अब आप लोग नए हो फिर भी मैं आपको ये बात बताऊंगा, ये अपोस्ट्रोफी एस लगा मतलब ये बात कर रहा है किसकी? अधिकार की। मेरी दादी लाइक मतलब समान, जैसे सबकी दादी होती है ना, उसके समान है। यस यस यस, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. ये लड़का बोलता है कि मेरी दादी जैसे सबकी दादी होती है वैसे ही है। ओल्ड वुमन बुजुर्ग महिला, ओल्ड एंड व्रिंकल फॉर 20 ईयर्स, 20 साल से वो देख रहा है, बुजुर्ग भी है और व्रिंकल भी है, झुर्रियां। डेट आई हैड नोन हर, पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन अ हस्बैंड। क्या बात है, लोग बोलते हैं कि बोले तुम्हारी दादी पहले बहुत ही सुंदर खूबसूरत जवान थी और उनका एक पति भी था। बट डेट वॉज हार्ड टू बिलीव, उनको देख के ये बात पे विश्वास करना बड़ा कठोर है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, अब ये उसके दादा की बात करता है। मेरे दादा की तस्वीर है हंग अबाउट द मेंटल पीस, उनके घर में जहाँ चौला चूका है, ड्राइंग रूम जहाँ पे अपन काम करते हैं, बैठते हैं, अतिथि आते हैं, वहाँ पर उनकी ये लगी है तस्वीर ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, वो दादा के बारे में बताता है, बड़ी सी पगड़ी पहनते थे और लूज फिटिंग ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, बड़ी लंबी और सफेद दाढ़ी थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, मतलब उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वो उनकी पूरी छाती को कवर करती थी। एंड ही लुक एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, तस्वीर में देख के ये खुशवंत सिंह बोलता है कि दादा कम से कम 100 साल का तो होगा। ही डिड नॉट लुक लाइक अ सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, वो ऐसा नहीं, उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि इनकी बीवी बच्चे होंगे, पर कैसा लगता है? ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। दादा को देख के ऐसा लगता पोते नाती पोते नाती पोते नाती। अब इतना गजब बता रहा खुशवंत सिंह। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, मेरी दादी कैसी है? यंग एंड प्रिटी। यंग एंड प्रिटी मतलब जवान और सुंदर। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, यहां एक एक्सप्रेशन कवर करेंगे अपन, सुनना ध्यान से। हाँ, ये पैराग्राफ होने दो, मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, यू वॉन्ट गेट एनीथिंग लीव्ड, आपको कोई भी चीज ऐसी लीव्ड नहीं होगी, पूरी एवरीथिंग विल बी कवर्ड। एनीवेज कैरी ऑन। तो वहां पे वो क्या बोलता है सुनो, वो बोलता है कि मेरी दादी कैसी है? यंग एंड प्रिटी, सुंदर जवान। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, इस बात के ऊपर उसको बड़ा रिवॉल्ट हो रहा है, मतलब वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। दादी इतनी अभी व्रिंकल वाली है, ये है, और ये लोग बोल रहे कि बोले अरे इतनी जवान थी, हट, बोले मैं नहीं मानता। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, दादी उनको अक्सर बताती है कि जब वो बच्ची थी वो क्या खेलती थी। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब मूर्खता वाली बात ऐसी लगती है कि दादी उल्लू बना रही है।
एंड अनडिग्निफाइड, अप्रतिष्ठित। डिग्निटी का मतलब होता प्रतिष्ठा सम्मान, अनडिग्निफाइड का मतलब होता अप्रतिष्ठित, कि अरे ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करेगा। ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट। जैसे अपन बोलते ना, अरे गप मार रहा है, सुन लो। तो जब दादी इनको अपने बचपन के किस्से कहानी बताते तो ये लोग बोलते गप दे रही दादी, सुन लो। शी यूज टू टेल अस, बोलते ना गप सुनो भाई गप। हाँ, अब देखो जल्दी से पूरा पैराग्राफ बता रहा हूं, बहुत स्पीड से देखना। कुशवान सिंह बोलता है मेरी दादी जैसे सबकी दादी होती वैसे है, बड़ी बुजुर्ग है और बुजुर्ग के साथ साथ उनके चेहरे पे झुर्रियां है। 20 साल से तो मैं जानता हूं उनको झुर्रियों के साथ। पर यह बात सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि पहले वो जवान थी और उनका एक पति था, बट मैं इस बात को विश्वास नहीं करता। माय ग्रैंडफादर, अब बोले दद्दा की भी तस्वीर लगी है हमारे घर के ड्राइंग रूम में। उनके सिर के ऊपर बड़ी सी पगड़ी है और लूज फिटिंग क्लॉथ है। बात खत्म, सफेद दाढ़ी ऐसी लग रही है पूरा चेस्ट को कवर कर रही है। 100 साल के बुजुर्ग लग रहे हैं और देख के कोई नहीं बोल सकता बीबी बच्चे वाला है। देख के कोई भी बोलेगा नाती 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 नाती। और यंग एंड प्रिटी दादी है। अरे बाप रे, ये बात तो मेरे गले से नहीं उतर रही। ये हजम ही नहीं हो रहा कि मेरी दादी जवान भी थी और सुंदर भी थी। और जो बचपन में वो खेल बताती थी, बोले पोसंपा भाई पोसंपा, अब तो जेल जाना पड़ेगा, बर्फ पानी, ये बोले हम नहीं मानते कि हमारी दादी ये सब खेलती होगी। ये गप दे रही है, सुन लो। ठीक है, फिर आगे चलें। शाबाश। अब देखना, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट स्लाइटली बेंट। ये दादी के बारे में बता रहा है। वो कैसी है? शॉर्ट मतलब हाइट उनकी ज़्यादा नहीं है, हल्की सी मोटी है, और स्लाइटली बेंट हल्की सी झुक के वो चलती है। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। उनके चेहरे पे ना बहुत सारी झुर्रियां एवरीवेयर, हर जगह। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन। अब वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन, अब हमको ऐसा लग रहा है कि वो, हम जब से उनको जानते हैं ना, वो बुजुर्ग ही है। सो टेरिबली ओल्ड, भयानक बूढ़ी है भाई, भयानक। टेरिबली का मतलब ये होता भयानक। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बुजुर्ग हो गई कि अब तो इससे ज्यादा उनकी उम्र है ही नहीं। एंड स्टेट एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, 20 साल तक के हमको लग रहा कि उनकी उम्र अब बढ़ी नहीं रही, उतने के उतने पे रुक गई। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, हम तो मान ही नहीं सकते कि वो पहले जवान रही होगी, सुंदर रही होगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब देखो ये प्रिटी और ब्यूटीफुल उसने बड़ा गजब लाया। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। प्रिटी का मतलब होता है, बोलते ना प्रिटी है, मतलब कोई लड़की बड़ी आकर्षक है, जवान है, खूबसूरत है तो बोलेंगे प्रिटी। केवल सुंदर बोलना है ना तो ब्यूटीफुल। कोई भी व्यक्ति को सुंदर बोलना है तो ब्यूटीफुल, पर आकर्षक बोलना है कि देख के एकदम लगे कि नहीं भाई क्या बात है, तो उसको बोलेंगे प्रिटी। तो बोले हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हमारी दादी इतनी तैयार होती होगी, ये सब करती होगी कि लोग उनको प्रिटी बोले, पर हाँ उनको देख के हम ब्यूटीफुल तो मान सकते हैं कि वो बचपन में या जवानी में सुंदर रही होगी। मैं इतनी ज्यादा सुंदर हूं, मैं क्या करूं। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। ये समझना वो क्या बोल रहा है। वो क्या करती है? दादी चलती है, दादी चलती है। और दादी चलती है, कैसे चलती है? शी हॉबल्ड मतलब ऐसे रेंगते हुए या पैर घसीटते हुए चलती है। बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग है, आप समझो बुजुर्ग है तो थोड़ी सी दिक्कत जाएगी चलने में, तो थोड़ी सी वो हल्की सी चलती है। इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट मतलब वो जो साड़ी वगैरह पहनती है वो बिल्कुल एकदम सफेद पहनती है। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, और वो एक हाथ कमर पे रख के चलती है क्योंकि वही दादी बुजुर्ग है तो अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए एक हाथ कमर पे रख के चलती है। वेस्ट मतलब कमर। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। ये आप नहीं समझोगे, अभी बुजुर्ग होंगे तब समझोगे। जब बुजुर्ग लोग होते हैं ना, एक माला के मोती पकड़ते हैं और माला जपते रहते हैं।
तो वो बता रहा है कुशवान सिंह कि मेरी जो दादी है वो क्या करती है, एक हाथ कमर पे रखती है और एक हाथ से ऐसी 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 माला जपते रहती है। ये दो हाथ का वो उपयोग करती है, एक से अपने आप को बैलेंस करने के लिए और दूसरे हाथ से माला जपते रहती है। अगली बात सुनना, हर सिल्वर लॉक्स, समझ लो भैया, समझ लो, मैं बड़ा गजब बात बता रहा है। वो सिल्वर लॉक्स का मतलब होता है वो जो लड़कियां निकालती ना लठ बालों की, तो ऐसे वो बोलता है कि उसकी सिल्वर कलर की, मतलब एकदम सफेद बालों की लट जो है वो स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस। समझना समझना, बता रहा है वो कि दादी की जो जुल्फे हैं वो एकदम सिल्वर मतलब चांदी जैसी सफेद, और वो कैसी रहती है, स्कैटर्ड, बिखरी रहती है, अनटाइडली, वो उनको बांधती नहीं है। और उनका चेहरा कैसा है बताऊं, पेल हो गया, पेल मतलब होता कांतिहीन, अब उसमें चमक नहीं रही। पकड़ फेस है, पकड़ का मतलब होता जिसमें भावना भी उतनी ज्यादा नहीं है, कांतिहीन है और थोड़ा सा पकड़ हो गया, यानी क्या बोलूं मैं, पकड़ मतलब वो गया, चेहरे का जो ग्लो था वो चला गया। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्लेयर, और वो जो दादी की लिप्स है मतलब वो होठों से इनऑडिबल प्रेयर, 24 घंटे प्रार्थना करते रहती है या कोई मंत्र है जो जपते रहती है और माला चलाते रहती है। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, जैसे आपने देखा होगा ना, एक लैंडस्केप बना रहता है, पहाड़ है सफेद एकदम बर्फ के और एकदम नदी चल रही है सफेद कलर की, तो बोले एकदम दादी भी ऐसी है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनरिटी, जैसे वो मैंने तस्वीर बताई ना, सफेद पहाड़ बर्फ से ढके हैं, नदी भी बर्फ से ढकी है, तो बोले हाँ हमारी दादी बिल्कुल इतनी सुंदर है जैसे विंटर के बर्फ होता है। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, शांत स्थिर, कितना बढ़िया लगता है, तो बोले दादी को भी देख के ऐसा लग सकता है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, अब यहां से मेन स्टोरी चालू होती है, देखते चलो फटाफट स्टोरी होगी। अब गाड़ी का गियर बदलेंगे, यहां तक के फटाक से रिवाइज कराता हूं, सुनो ध्यान से। बोलो दादी है, अरे जोर से बोलो, जितने लोग कनेक्टेड है बोलो, कौन है, दादी है। और ये कौन है, कुशवान सिंह है। कुशवान सिंह बोलता है कि मेरी दादी जैसे सबकी दादी रहती वैसे है, एकदम ओल्ड है बिल्कुल, और दादा भी है। बोले क्या बात कर रहे हो, बोले आओ, दादा को देख के लगता 100 साल के हैं, और एकदम बड़ी सी पगड़ी पहनते हैं दादा, और ऐसी बिल्कुल एकदम सफ़ेद उनकी दाढ़ी है, उनको देख के कोई भी बोल सकता है कि ये पोते ही पोते, नाती नाती। और बोले जो मेरी दादी है ये लोग बताते हैं कि बचपन में बड़ी सुंदर थी, पर ये मैं मान नहीं सकता। दादी क्या करती है, बोले पूरे घर में चलती है, एक हाथ कमर पे रखती है और एक हाथ से माला जपती है। पर हाँ मेरी दादी को आप सुंदर बोल सकते हो, जैसे 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 एकदम वो विंटर का लैंडस्केप हो, यानी सर्दी की एकदम सफेद वाली बात है, तो ऐसी मेरी दादी है। अब आगे सुनो जल्दी जल्दी स्टोरी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, दादी और मैं बहुत अच्छे मित्र हैं, थे, वर मतलब थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, इसके पेरेंट ने, कुशवान सिंह के पेरेंट्स ने इसको छोड़ दिया, विथ हर ग्रैंड मदर, दादी के साथ, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, माँ बाप सेटल हुए सिटी में, बच्चे को विलेज में रखा है अभी कुशवान को। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, दादी उठाती है कुशवान को सुबह, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, दादी कुशवान को तैयार करती है स्कूल के लिए। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, दादी सुबह की जो उनकी प्रार्थना करती है मोनोटोनियस, एक साथ, जैसे अपन बोलते हैं ना ड्र ड्र गाड़ी चलेगी बुर्र बुर्र, तो ऐसे वो कोई प्रार्थना करती है, कोई भी मंत्र है जैसे राम 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 राम, तो मोनोटोनियस हो गया ना, तो ऐसे एक समान वो बात करती है, प्रार्थना करती है। वाइल शी बाथेड एंड ड्रेस मी इन द होप, जब मुझे नहलाती है तैयार करती है तो जोर जोर से गाना गाती है प्रार्थना का, और उनको उम्मीद है कि मैं सुन के उसको याद कर लूंगा, लर्न इट बाय हार्ट, मेरे को याद हो जाएगी वो प्रार्थना। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, कुशवान ये बात सुनता है क्यों, क्योंकि उसको उसकी दादी की आवाज पसंद है। बट नेवर बॉर्डर टू लर्न इट,
प्रार्थना कभी उसने याद नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर विथ येलो चौक। पुराने जमाने की याद ताजा हो गई। फिर दादी इसको नहलाया, तैयार किया। अब क्या करती है, अब बढ़िया इसको चौक देती है, वो जो उसकी पट्टी रहती है ना, पट्टी पट्टी देती है, येलो चौक। येलो चौक मतलब उसको कोट लगा के रखती है। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, छोटा सा मिट्टी के घड़े का इंक पॉट। पहले के जमाने में पेन नहीं थे, मार्कर नहीं थे, पहले स्याही से लिखा जाता था। एंड अ रेड पेन, लाल पेन भी देती है। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, सबका बंडल बनाती है और कुशवांत को बोलती है, ले बेटा तेरी स्लेट, तेरा पेन, चल स्कूल। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, ये कुशवांत अपनी गरीबी बता रहा है। ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, थिक मतलब मोटी, चपाती है मोटी है। ओ भाई साहब, स्टेल चपाती, स्टेल मतलब बासी। अब ये क्या बताना चाह रहा कुशवांत, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो वो बताता है कुशवांत, जो मैं ब्रेकफास्ट करता हूं वो कैसा था, मोटी रोटी थी, वो भी बासी रोटी थी। लिटिल बटर, आहा, मक्खन, मक्खन और शक्कर, मक्खन शक्कर रोटी पे लगाता था, खाता था। ठीक है भैया, पहले का जमाना था, ऐसा ही था, ऐसा ही था। वी वेंट टू स्कूल, शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती। शाबाश, दादी एक नंबर काम करती है। पुरानी जो रोटी रहती, बासी रोटी रहती है, वो विलेज के डॉग्स को फीड करती है। यहां तक फिर से समझ लो जल्दी से। अब मैं लिखूंगा नहीं, कुछ भी ऐसे ही बोल दूंगा। बोलो दादी, हाँ हाँ ठीक है, सुनो पूरा सुन लो आपकी इच्छा। तो दादी के बारे में बताता है कुशवांत कि मैं मान नहीं सकता, मेरी दादी प्रिटी है, हाँ ब्यूटीफुल है। दादा, ओ भाई साहब, दादा तो 100 साल के लगते हैं और दादा को देख के ऐसा लगता नाती नाती पोते ही पोते, और बिल्कुल एकदम सफेद दाढ़ी है, टर्बन है, बड़ी सी पगड़ी पहनते हैं, ये है, और बड़े अच्छे दादा है। अब दादा से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बोले दादी घर में घूमते रहती है और माला जपते रहती है। फिर बोले सुनो, हम गांव में रहते थे दादी और मैं, जब मेरे मम्मी पापा शहर में चले गए हमको छोड़ के। तो बोले ठीक है, फिर आगे बताओ। तो बोले दादी मेरे को स्लेट वगैरह पेन वगैरह सब देती थी, और दादी मेरे को नाश्ता करा के फिर बोलती थी चलो स्कूल। आगे देखना, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्ट, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, दादी हमेशा कुशवांत जी के साथ में स्कूल जाती है। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू अ टेम्पल, स्कूल के पास में एक टेम्पल है, मंदिर है। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, कुशवांत सिंह को प्रीस्ट मतलब पंडित पढ़ाता है, ABCD और मॉर्निंग प्रेयर। आई एम वेरी सॉरी, ABCD मैं बोल रहा हूं, वो जो भी पढ़ाता है, जो भी पढ़ाता है मुझे नहीं पता, पंडित पढ़ाता है कुछ भी, और सुबह की प्रार्थना भी पढ़ाता है। While the children sat in the row either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, बच्चे लोग ऐसे ही पढ़ते, दो एकम दो, दो दूनी चार, सब चिल्लाएंगे, तो ऐसे ही वो कोरस में चिल्लाते हुए पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर सेंड इनसाइड द रीडिंग स्क्रिप्चर, दादी मंदिर के अंदर स्क्रिप्चर ग्रंथ वगैरह पढ़ती है। When we had both finished we would walk back together, जब दोनों का काम हो जाता तो दोनों घर आ जाते हैं। This time the village dog would meet us at the temple door, they followed us to our home। अब देखो, दादी वो चपाती लेके गई थी ना सुबह स्कूल में, अब वो आते टाइम सब डॉग्स को खिलाती है, वो फॉलो करते हैं। ग्रॉलिंग का मतलब होता गुर्राना, जैसे वो कुत्ता करते ना भाव भाव, वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर कुत्ते लोग गुर्राते हैं। फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो चपाती ये दादी उनको देती है उसके लिए वो एक दूसरे से लड़ते हैं। लड़ते हैं भैया, क्या करें, कुत्ते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, लो अब पेरेंट्स सेटल हो गए कुशवांत जी के, कहां पर, शहर में। They sent for us, sent for us का मतलब होता है बुला हुआ, भेजा, जैसे बोलते ना उनने मुझे बुलाया किसी के माध्यम से, तो दे सेंट फॉर अस, उन्होंने कहा कि चलो आप आ जाओ। दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट मतलब अब देखना दादी पोते की दोस्ती में दरार आने वाली है।
Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school. गांव में दादी पोते पैदल पैदल स्कूल जाते थे, पर अब जब ये शहर की हवा लग गई तो क्या हुआ? नाउ ग्रैंड मदर इसके साथ में स्कूल नहीं आती. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल. ओह माय गॉड, पहले कौन सा स्कूल था? हिंदी. अब कौन सा आ गया? इंग्लिश. अब देखो, पहले पैदल जाते थे और अब मोटर बस. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक फीडिंग स्पैरो. शाबाश दादी. पहले कुत्तों को खिलाती थी, अब किसको खिला रही है? स्पैरोस, चिड़ियाओं को खिला रही है. कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, शहर में जो घर है वहां पे अब वो चिड़िया को खिलाने लगी. यहां तक बात जमी सबको? दादी पहले कुत्ते को खिलाती थी, विलेज में रहते थे, टेम्पल जाती थी, दादी ग्रंथ पढ़ती थी, कुशवान जी अपने अल्फाबेट पढ़ते थे, कोरस में बच्चे लोग उनको प्रीस के साथ में पढ़ाते थे. अब इनके पापा मम्मी शहर में सेटल हो गए तो उन्होंने बुलौआ भेजा और बोले आ जाओ. अब ये गए, टर्निंग पॉइंट आ गया. अब कुशवांत और दादी भले ही एक कमरे में रहते हैं, पर दादी कुशवांत के स्कूल नहीं जाती. अब दादी कुत्तों को नहीं खिला के चिड़ियाओं को खिलाती है. एज द ईयर रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. जैसे जैसे दिन बीतते गए एक दूसरे से इनकी मुलाकातें कम होने लगी. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल. कुछ समय तक के, कुछ साल तक के दादी इसको उठाती थी, तैयार करती थी. When I come back, she would ask what the teacher had taught me. जब घर आता था तो पूछती थी, बेटा बताओ आज तुम्हारे स्कूल वाले माँ साहब ने क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया? पूछती है दादी, बताओ क्या पढ़ाया? लड़का बताता है कुशवान, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स. ओहो ओहो, क्या बताता है कुशवान? इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस. और ये वेस्टर्न साइंस बताता है. लॉ ऑफ ग्रेविटी, दादी को कुछ भी समझता नहीं. आर्कमेट्स, दादी को कुछ भी समझता नहीं. द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा. कुशवान बोलता है दादी ये संसार गोल है, स्पेरिकल है. ओ भाई साहब, दादी को कुछ भी समझता नहीं. ये बातें दादी को अनहैप्पी कर देती है. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दे टॉट इन द स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस. दादी को ये बात बड़ी बुरी लगती है. क्या पढ़ा रहे? दैट देयर वर नो टीचिंग अबाउट गॉड. गॉड, भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है स्कूल में. स्क्रिप्चर, ग्रंथ की बातें नहीं हो रही स्कूल में. वन डे आई अनाउंस दैट आई वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन. म्यूजिक, दादी कुशवंत को स्कूल में म्यूजिक सिखाई जा रही है. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. दादी ने जैसी म्यूजिक की बात सुनी, दादी हो गई डिस्टर्ब. दादी के लिए म्यूजिक जो है वो लेफ्ट एसोसिएशन है. अब ये समझना, यहां पे थोड़ी राज की बात है. दादी के हिसाब से जो म्यूजिक है ना, वो कौन लोग के लिए बताऊं? हार्लॉट्स एंड बेगर्स. बेगर्स मतलब होता भिखारी. हार्लॉट्स का मतलब आप डिक्शनरी में देखना, ज़्यादा अच्छा समझोगे. मैं मेरे हिसाब से बता देता हूं. ये जो गणिकाएं रहती है ना, गणिकाएं, या यू कैन कॉल देम प्रोस्टिट्यूट ऑल्सो, इट बिलोंग्स टू देम. उनके लिए ये म्यूजिक वगैरह बिलोंग करता है. नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉल्क. हम जैसे शिक्षित लोगों के लिए, सभ्य लोगों के लिए म्यूजिक कोई काम की चीज नहीं है. आई एम नॉट टेलिंग इन प्रेजेंट कंट्रास्ट. आज की बात नहीं है ये, पहले दादी की सोच है. मैं ये नहीं बोल रहा म्यूजिक बेकार है. दिस वॉज द थॉट ऑफ दादी, ग्रैंड मदर. कुशवान की ग्रैंड मदर को ऐसा लगता है. डोंट टेक इट अदरवाइज. म्यूजिक इज वेरी गुड. आई एम नॉट अगेंस्ट म्यूजिक. ये कुशवान की दादी के विचार है सर, मेरे नहीं है. आप मेरे ऊपर ना बोले कि आपको म्यूजिक बुरा लगता है. हार्लॉट्स, हार्लॉट्स गणिका है, हिंदी में इसको गणिका बोलते हैं. अ गर्ल हु यूज्ड टू सिंग फॉर सम मनी. वो पैसे के लिए गाती है, लोगों का दिल बहलाती है, आप उसको बोल सकते हो. प्रोस्टिट्यूट, बेगर का मतलब भिखारी. एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फ्रॉक. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस में डिसअप्रूवल. दादी ने कुछ बोला नहीं, पर कुशवान समझ गया दादी को म्यूजिक से बड़ा बुरा लग रहा है. जैसे आप समझे ना कि अरे सर को म्यूजिक बुरी लगती, ऐसा नहीं, दादी की बात है. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट.
अब दादी कुशवान से बात नहीं करती, बहुत कम बात करती। When I went up to यूनिवर्सिटी, देखना ध्यान से, पहले विलेज, विलेज से सिटी, सिटी से अब पहुंच गए यूनिवर्सिटी। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, अब कुशवंत बाबू को खुद का घर मिल गया, अब रूम उनका खुद का हो गया, घर नहीं रूम उनका खुद का हो गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अभी तो एक ही रूम था तो थोड़ी मुलाकातें होती थी, अब वो भी स्नैप्ड हो गया, स्नैप मतलब छिन गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, दादी ने सेक्लूजन मतलब एकांत, अकेलापन, रेजिग्नेशन बिना किसी के इस्तीफा दे दिया और समझ गई कि चलो अब मुझे अकेले रहना है। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब दादी चलाती चरखा और बहुत कम बात करती है, सुबह से लेकर शाम तक, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। शी सेट बाय हर व्हील, वो अपने चरखे को चलाती है और रिसाइटिंग प्रेयर, और प्रेयर गाती है। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, केवल दोपहर में थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती है, क्यों? ताकि वो अपनी चिड़ियाओं को खिला सके। वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जो रोटी है उसके छोटे 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 टुकड़े करती है। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, जब दादी खिलाती है सैकड़ों चिड़ियाएं आ जाती है। वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, ये समझना, इसका मतलब होता है सत्य मानो, एक हंगामा खड़ा हो जाता है। अब इतनी सारी जब चिड़ियाएं हैं, 100 चिड़िया चू 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 चू, कितनी बात होगी, और ये घर के बरामदे में हो रही है। कौन कर रही है? दादी नहीं कर रही, चिड़िया कर रही है। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, कुछ चिड़िया तो उसके पैर पे बैठ जाती दादी के। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ चिड़ियाएं दादी के कंधे पे बैठ जाती हैं। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उसके सिर पे बैठ जाती है दादी के। शी स्माइल, उसे अच्छा लगता है, दादी को अच्छा लगता है, दादी स्माइल करती है। बट नेवर शूव देम अवे, पर कभी उनको शूट नहीं करती, मतलब भगाती नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ हर डे, ये उसके दिन का बेस्ट पार्ट होता है दादी के। When I decided to go abroad, कुशवान कितना पढ़ेगा? पहले विलेज में पढ़ा, फिर सिटी में पढ़ा, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ा। ओ भाई साहब, अब जा रहे अब्रॉड, विदेश, फॉर फर्दर स्टडीज। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कुशवान को पक्का लगा कि दादी को बुरा लगेगा। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज कुड नेवर टेल, मैं 5 साल के लिए जाऊंगा, दादी को बड़ा बुरा लगेगा और बोल भी नहीं सकते आऊंगा तो दादी मिलेगी या नहीं, उम्र के हिसाब से। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावनाओं में बिल्कुल नहीं भाई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वो रेलवे स्टेशन आई पर उसने कोई इमोशन बताया नहीं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, वो अपनी प्रार्थना करती रही। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, दिमाग भी उनका प्रार्थना में खो गया। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी, एक हाथ तो माला ही घुमा रहा है। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप से उसका माथा चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट, अब जब गया तो उसको बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा जैसे कोई किस करता तो गीला गीला लगता है ना, बुजुर्ग लोग करते हैं तो ऐसा उसको वो लगा। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, और कुशवान को लगा ये दादी का और मेरा आखिरी कॉन्टैक्ट है। बट दैट वॉज नॉट, अब कहानी में ट्विस्ट आता है। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड मेट हर एट द स्टेशन, 5 साल बाद जब कुशवाहा वापस आता है तो दादी को वैसे का वैसा पाता है। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, एक दिन भी उनकी उम्र बढ़ी नहीं। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी वो कोई बात नहीं करती है। एंड वाइल शी क्लाप्स मी इन हर आर्म्स आई कुड हर रिसाइटिंग प्रेयर, जब इसने उसको गले लगाया दादी ने, हाथ क्लाप्स इन हर आर्म्स का मतलब होता किसी को गले लगा लेना, तो वो प्रार्थना ही कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज, पहले दिन जब कुशवांत आया 5 साल बाद,
तो भी दादी ने स्पैरो को खिलाना नहीं छोड़ा और यही उनके लिए सबसे प्यारा मोमेंट था। होम शी फेड लॉन्गर, अब और ज्यादा खिलाने लगी विथ फ्रीवियस रिब्यूक्स। फ्रीवियस रिब्यूक्स मतलब और कठोर के साथ में कि अब तो मुझे इनको ही खिलाना है, अब तो यही मेरे अपने हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को एक चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे, दादी ने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की महिलाओं को कलेक्ट किया, एक पुराना ड्रम लिया और गाना चालू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक के शी थम्ड, मतलब ढोलक पीटती रही, ढोलक बोलो या ड्रम बोलो, द स्किन ऑफ डेलापीडेटेड ड्रम। डेलापीडेटेड ड्रम मतलब वही फटा हुआ बांस बोल दो या फटा हुआ ढोल बोल दो। एंड सेंग द होम कमिंग ऑफ वैरियर्स, जैसे बोलते ना घर आया, कोई भी ऐसे गाने गा रही है वो जो घर आने के लिए करते हैं, बोलते ना घर आया, ऐसे करके वो गाने गा रही है। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कुशवान को जाके बोलना पड़ा, ओ दादी 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 बस कर, बीमार हो जाएगी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन दैट शी डिड नॉट प्रे। कुशवान को तब पता चला कि दादी प्रार्थना के अलावा भी कुछ करती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, मैं बोल रहा था, मैंने कहा था मत करो, बीमार पड़ जाओगे, और वही हुआ। अगली सुबह दादी हो गई बीमार। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था। डॉक्टर कहता है कि चला जाएगा, बट माई ग्रैंड मदर टॉट डिफरेंटली, दादी ने कहा नहीं। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, दादी समझ गई कि अब उसको जाना है। शी सेड सिंस ओनली फ्यू आवर बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ। क्या बोल रही है दादी, सुनो सब बच्चे ध्यान से। दादी बोलती है बस कुछ ही घंटे हैं, खत्म, अब मैं जा रही हूं सब छोड़ के। और क्या बोलती है, मैंने तुम्हारे कारण ऑमिट कर दिया, नहीं कर पाई प्रार्थना। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब किसी से बात नहीं करेगी। वी प्रोटेस्टेड, हमने कहा नहीं आपको हमसे बात करना पड़ेगा, और ये क्या है, जरा सा बुखार है, आप अब भी ठीक हो जाओगे, चुप चुप एकदम। बट शी इग्नोर्ड, चुप बोल दिया सबको, कुछ नहीं बोलेगा कोई। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, शांति से बिस्तर पे बैठ गई, प्रार्थना कर रही है और वही माला चला रही है। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, हम कुछ जज भी नहीं कर पाए, वो चली गई, निपट गई, टाटा बाय बाय, हो गया ऐसा। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, मर गई दादी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इन कस्टमरी लेड ऑन हर ग्राउंड एंड कवर विद रेड शूट, जो नियम कायदे कानून है वो पालन किए, रेड शॉल में लपेटा। कुछ घंटे आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, रोना गाना, रोना मॉर्निंग का मतलब होता दुख में विलाप करना, कोई चला जाएगा तो भैया रोना तो आएगा ही। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल मतलब जो अंतिम संस्कार होता है वो सब करने की इनने तैयारी की। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी अ श्रेमेटेड, मतलब उनको शाम को निकाला कि चलो अब इनको श्रेमेटेड, वही अब ये हिंदू है, मैं देख के बता दे रहा हूँ चैप्टर को, तो उनको हिंदू धर्म के अनुसार जलाया जाएगा, उसको बोलते हैं श्रेमेटेड। द सन वॉज सेटिंग एंड इट लिट द रूम एंड वरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, शाम को एकदम जो आता है ना, जब सूर्यास्त होता है तो एकदम गोल्डन लाइट, सुनहरा लाइट आता है, ऐसा हो गया। We stop halfway in the courtyard, all over the veranda in her room, right up where she lay dead, I strip red in the red shroud, उसको एकदम लाल शॉल में लपेट दिया। रुको, हजारों चिड़िया आ गई है फ्लोर पे, हजारों, पता भी नहीं चला। नहीं तो जब दादी इनको फीड करती थी तो वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, सत्य में एकदम हंगामा हो जाता था चिरपिंग का। पर यहां पे देखो क्या हुआ, क्या हुआ, thousands of sparrow on the floor, there were no chirruping, there was
नो चिरपिंग, कोई एक आवाज भी नहीं कर रहा है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बर्ड्स के लिए बुरा लगा। माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, मम्मा ने उनके लिए रोटी वगैरह दी, ब्रेड वगैरह दी, उसको छोटे छोटे टुकड़े किए जैसे दादी देती थी। एंड थ्रू इट, उनके लिए फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, बहुत बड़ी खबर यहां पर आ रही है। दादी जो ब्रेड फेंकती थी वही ब्रेड जब इसकी मम्मा ने दी तो स्पैरो ने बिल्कुल नहीं देखा, नो नोटिस, नोटिस भी नहीं किया, बहुत बड़ी खबर। When we carried my grandmother corpus off, कॉर्पस ऑफ का मतलब होगा जो उनकी अर्थी है, जब उसको ले जाने लगे। दे फ्लू अवे क्वाइटली, चुपचाप सारी स्पैरोज उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह स्वीपर आया और उसने ये सब को कर दिया डस्टबिन के अंदर। मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूं इस चैप्टर का, मेरी आवाज में आप सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। बोलो एक दादी है, पूरा चैप्टर रिवाइज करा रहा हूं, मेरे साथ बोलो। बोलो एक दादी है और खुशवान सिंह है, दादा भी थे। दादी पहले जवान थी, सुंदर थी, दादा तो 100 साल के लग रहे हैं। दादा को देखो तो बड़ी सी पगड़ी है और दादा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है दाढ़ी में कि इसके बड़े 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 बच्चे होंगे। बीबी वाला तो ये लगी नहीं रहा। उसके बाद में बताता है कि मैं पहले कहाँ पे पढ़ा, विलेज में। विलेज में दादी डॉग्स को खिलाती थी और पढ़ती थी। टेम्पल में हमारा स्कूल लगता था, दादी वहाँ पे ग्रंथ पढ़ती थी, मैं स्कूल में पढ़ता था। फिर विलेज के बाद मैं कहाँ पे आया, बोले कुशवान, सिटी में। अब मेरे को वेस्टर्न स्कूल में जाना पड़ा, इंग्लिश वगैरह पढ़ना पड़ा, दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर मैं गया यूनिवर्सिटी और इसके बाद में चला गया ABOARD अब्रॉड, फॉरेन में चला गया, वो ज़्यादा फर्दर स्टडी के लिए 5 साल के लिए गया। जब वापस आया तो दादी को बिल्कुल वैसा का वैसा पाया। दादी अभी भी अपने मस्ती में मस्त है और चिड़ियाओं को खिलाती है। जब दादी निपट गई तो भी चिड़िया लोग आई और चिड़िया ने कुछ भी नहीं बोला। हजारों चिड़िया आई, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और जब दादी का अर्थी उठा तो वो भी चुपचाप उड़ गई और उनको जब ब्रेड दी तो उन्होंने ब्रेड को देखा तक के नहीं। सब रो रही थी चिड़िया, सब चिड़िया रो रही थी। बताओ, आया समझ में? आया? पूरा आया? पक्का? कोई डाउट हो, कोई वर्ड समझ में ना आए हो, आप बिल्कुल कमेंट करो। मैं आपको व्हाट्सएप भी बता दे रहा हूं, अगर आपको कुछ लगता है आप इस पे मुझसे जुड़ सकते हो। 7869044944। आप मेरे को क्लास जरूर मैसेज करना, मैं आपको बराबर उस ग्रुप पे ऐड करूंगा। PDF नोट्स वगैरह सब आपको प्रोवाइड करूंगा, वो तो ऑलरेडी चल रहा है, इट्स रनिंग। आप मेरे को क्लास बताना, मैं आपको उस क्लास में जोड़ते जाऊंगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।